प्यारे बच्चों, आज हम आपको पेपर कोड E401 में टॉपिक मापन में आगे बढ़ते हुए मापन के स्तर के विषय में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आपको विदित है कि इससे पूर्व कक्षा में या इससे पूर्व लेक्चर में हमने आपको मापन के प्रथम स्तर जो शाब्दिक स्तर था, नॉमिनल स्केल, उसके विषय में आपको अध्ययन कराया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि मापन के 4 स्तर हैं, फर्स्ट शाब्दिक स्तर, सेकंड कर्मिक स्तर, थर्ड अंतराल स्तर और फोर्थ अनुपात स्तर। इन 4 टॉपिक के अंतर्गत 4 स्तरों के अंतर्गत फर्स्ट स्तर शाब्दिक स्तर हमने आपको इससे पूर्व लेक्चर में बताया था। आज हम आपको सेकंड जो इसका स्तर है, कर्मिक स्तर, ऑर्डिनल स्केल, इसके विषय में आपको अध्ययन कराएंगे। तो नोट कीजिए बच्चों, कर्मिक स्तर डालिए, ऑर्डिनल स्केल। मापनियों के क्रम में कर्मिक स्तर द्वितीय स्थान पर आता है। मापनियों के क्रम में कर्मिक स्तर द्वितीय स्थान पर आता है। इससे पहले वाला जो स्तर आपको लिखवाया था शाब्दिक, वो कौन से स्थान पर था बच्चों? वो निम्न स्तर पर था, मतलब लास्ट निम्न स्तर पर था। और ये कौन से पर है? ये द्वितीय स्तर, द्वितीय स्थान पर आता है। इस मापनी में वस्तुओं, कोमा व्यक्तियों, कोमा घटनाओं, कोमा विशेषताओं आदि को किसी गुण के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाता है। इसके पश्चात उसे श्रेणी प्रदान की जाती है। आरोही और अवरोही आप समझते हैं, एक सीधा क्रम होता है और एक जो 2 से विभाजित नहीं होता, वो अवरोही क्रम में आता है। उस क्रम में रखकर इन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। देखिए, शाब्दिक स्तर में आपने क्या किया था? शाब्दिक स्तर में आपने घटनाओं, वस्तुओं और व्यक्तियों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया था, लेकिन इसमें उन्हें श्रेणी प्रदान की जाएगी, समूह नहीं। उसमें समूह बनाए गए थे, इसमें श्रेणी प्रदान की जाएंगी। उदाहरण के लिए आप लिखिए, उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम प्रदान करना। जैसे बच्चे आप देखते हो कि एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जो उनका परिणाम आता है, उसमें उनको रैंक दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस रैंक को क्रम कहा जाता है। और इसमें जो है आप कर्मिक में, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, कर्मिक स्तर मतलब कर्मानुसार स्तर। तो जैसे कोई फर्स्ट आता है उसको प्रथम स्तर, जो द्वितीय है द्वितीय स्तर, और जो तृतीय है उसको तृतीय स्तर प्रदान किया जाता है। खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरी प्रदान करना। सुंदरता के आधार पर मिस इंडिया या मिस एशिया या मिस वर्ल्ड का खिताब प्रदान करना। रुचि और स्वाद के आधार पर फलों को क्रम प्रदान करना। इस मापनी के मुख्य उदाहरण हैं। देखो बच्चों, जैसे विद्यार्थी होते हैं उनको आप कैसे देते हो कक्षा में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से क्रम दे देते हैं जितने बच्चे होते हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर। इसी तरह खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के आधार पर ये विजेता को ट्रॉफी दी जाएगी बड़ी, ये उपविजेता को दी जाएगी,
और ये हारे हुए को दी जाएगी। इसी तरह खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमानुसार ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं, ट्रॉफी। योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरी प्रदान करना, जैसे परसेंटेज के आधार पर बच्चों, जिसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी और लॉ की तरफ जब आएंगे तो वो क्रम बनता चला जाएगा, उसके आधार पर नौकरियां प्रदान की जाती हैं। इसी तरह आप देखिए, मिस इंडिया बनने के लिए या मिस एशिया बनने के लिए या फिर मिस वर्ल्ड बनने के लिए बहुत सारी सुंदरियां लाइन में लगी होती हैं। उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी स्थान उनको मिलता है, उनकी सुंदरता के आधार पर वो उनका क्रम होता है और इस क्रम के आधार पर ही उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड घोषित किया जाता है। रुचि एवं स्वाद के आधार पर, देखिए बच्चों, जिस फल में आपकी रुचि है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि होती है, वो फलों को उनके क्रम में रखता है। इसी तरह फलों को स्वाद के आधार पर, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये फीका है, इस क्रम में फलों को रखते हैं। लेकिन ये सब अपनी अपनी रुचि और स्वाद के आधार पर इनको क्रम दिया जाता है और यही सब इस मापनी के मुख्य उदाहरण हैं। इस मापनी में क्रम प्रदान करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग होता है। इस मापनी में बच्चों 2 विधियों का प्रयोग होता है। प्रथम है पंक्ति क्रम विधि, यानी कि लाइन, पंक्ति जिसको आप कहते हैं लाइन, पंक्ति क्रम विधि। और दूसरी है युग्म तुलना विधि। जो आपकी प्रथम है पंक्ति क्रम विधि, ये अत्यंत सरल है। इसमें वस्तुओं को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। जैसे बच्चों, आपको सुबह परेड में लाइन लगाने के लिए बोला जाता है तो आप एक पंक्ति में होते हैं, लेकिन पंक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप एक के पीछे एक खड़े हो गए। आपको क्रम अनुसार खड़ा होना है। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़े कद का, फिर उससे बड़े कद का, और जो सबसे लंबा होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है और सबसे छोटा सबसे आगे। इसको कहते हैं पंक्ति क्रम विधि। ठीक है, इसके अनुसार इस क्रम को व्यवस्थित कर लिया जाता है। जैसे भारतीय टीम में जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो सबको, जैसे बैट्समैन हैं, बैट्समैन में भी ओपनर बैट्समैन कौन है, वन डाउन बैट्समैन कौन रहेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन रहेगा, विकेट कीपर कहाँ पर बैटिंग करेगा, और जो बॉलर्स हैं उनसे पहले ऑलराउंडर और फिर बॉलर्स कहाँ बैटिंग करेंगे, ये सब क्रम में रखा जाता है सबको। ये सब इसी विधि का उदाहरण है। युग्म तुलना विधि, जो आपकी द्वितीय विधि है, युग्म तुलना विधि, इस विधि में समूह के समस्त सदस्यों की तुलना जोड़ों में, मतलब पेयर्स में की जाती है। इस विधि में समूह के समस्त सदस्यों की तुलना जोड़ों में की जाती है। समूह में जोड़ों की संख्या निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। ये सूत्र बच्चों आपको पिक खींचकर भेज दी जाएगी। वैसे आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। NC2 बराबर n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट 1 अपॉन 2। NC2 का अर्थ होता है बच्चों कुल जोड़ों की संख्या, मतलब कितने जोड़े हैं उन जोड़ों की संख्या। और n का अर्थ होता है इसमें n बराबर समूह के सदस्यों की कुल संख्या। इस मापनी का प्रयोग शाब्दिक मापनी की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है। बच्चों, जो ये मापनी है, आपने पहले शाब्दिक मापनी पढ़ी थी। इस मापनी का प्रयोग शाब्दिक मापनी की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है। शोध की दृष्टि से भी यह मापनी बहुत अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं मानी जाती। क्या कहा बच्चों? शोध की दृष्टि से यह मापनी
बहुत अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। इस मापनी में सांख्यिकी प्रविधियों जैसे मध्यांक, सशांतीय मान, सहसंबंध गुणांक के प्रयोग की संभावना रहते हुए यह मापनी केवल दो व्यक्तियों के बीच में तो अंतर बताती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उन दो व्यक्तियों के मध्य वास्तविक अंतर कितना है। यही इस मापनी का दोष है, सीमा है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी थर्ड स्तर जो है आपका वो आपको कल पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।